हरे कृष्णा। एक बार देख लेंगे रोहित प्रो इसमें आ रहा है क्या? आ रहा है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि रोहित सिंह प्रो जी ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है आप सभी भक्तों को भौतिक शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई जाए। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बना रखा है कि ट्यूशन के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति करना, उसके बारे में भी बताते हैं। उसके बारे में भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये असल में सच में हमारा सौभाग्य है। हो सकता है कुछ बच्चे अभी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, कुछ बच्चे इसको अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि हमारे टीचर कितने अच्छे थे कि हमें इतनी कम उम्र में, और जब हम एकदम युवा स्थिति में थे, तब हमें भटकने से बचाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का ज्ञान भी दिया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर किताबी ज्ञान होता भी है लोगों के पास, लेकिन अगर जीवन में अच्छे मूल्य नहीं होते, अच्छे संस्कार नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बावजूद, सक्सेस होने के बावजूद भी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वहीं पर कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन अच्छे मूल्य होने की वजह से, अच्छे संस्कार होने की वजह से वो क्या होता है, एक अच्छे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, एक अच्छे लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो हमें शिक्षा के साथ साथ क्या डेवलप करने की ज़रूरत है? अच्छे मूल्य, अच्छे आचरण। तो उसी पर आज हमारा सेशन रहेगा। पहले थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ी देर कीर्तन करेंगे 5 मिनट, फिर क्लास करेंगे। 1 मिनट में करताल ले लेते हैं। थोड़ा कीर्तन करते हैं। इन्हें जय श्री कृष्ण चैतन्य आता है, तो पहले मैं सिंग करूँगा, फिर आप उसको ध्यान से सुनेंगे। सबको आवाज़ आ रही है ना? तो पहले हम कीर्तन करेंगे, मैं गाऊंगा, आप सुनिए, फिर आप गाएंगे और मैं सुनूंगा, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जय। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय, सुदर्शन जय, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय, सुदर्शन जय। गौरानिताय 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 जय, गौरानिताय जय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना समय निकाल कर, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं बट फिर भी टाइम निकाल कर आप भक्ति को समय दे रहे हैं, तो ये बहुत महान बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत महान बात है। इट इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज भागवतम कहता है कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, कि जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो कई बार बाहर के लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का काम है ना, बूढ़े हो जाओगे तब करना, जब मुंह में दांत नहीं रहेगा, जब पेट में आंत नहीं रहेगा, तब जो है कूदोगे हरे कृष्णा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, कूद ही नहीं पाएंगे, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुंह में से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही, तो फिर कब करना है? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमारम, यानी कि जब बच्चा 5-6 साल का ही हो जाता है, जब उसको थोड़ा दिमाग हो जाता है, बोलने लगने जाता है, तभी से उसको क्या करने लग जाना चाहिए? भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग क्या होते हैं? प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब दिमाग वाले लोग हैं। जो लोग भक्ति बचपन से नहीं कर रहे हैं वो सब क्या है? दिमाग वाले नहीं है। जो लोग कह रहे हैं बुढ़ापे का काम है वो लोग दिमाग वाले नहीं है। क्यों नहीं है दिमाग वाले? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बुढ़ापे में तो इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि एक नए कुत्ता बच्चा जो होता है, छोटा वाला बच्चा होता है, पिल्ला, उसको अगर सिखाना शुरू करें कि बॉल फेंको लेकर आओ, बॉल फेंको लेकर आओ, तो थोड़ी देर में वो सीख जाएगा। 1 महीना 2 महीना सिखाएंगे तो वो प्रैक्टिस करने से सीख जाएगा, क्योंकि अभी बच्चा ही है ना, बचपन से सिखाना शुरू कर दिया। तो कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे पिल्ले जो हैं वो हेलो करो तो खड़े हो जाते हैं हेलो करने के लिए, देखा है? क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन यही आप गली में जो कुत्ता 10 साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, उसको बोलो बॉल लेकर आ, लाएगा वो? हेलो बोलने पे हेलो करेगा? हो सकता है काट ले, लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो सीखने की उम्र में नहीं है। सीखने की उम्र कौन सी होती है? यंग एज। ये जो बचपन वाला जो उम्र है, ये जो 10 साल 12 साल 15 साल की जो उम्र है, इसमें बच्चे सीखते हैं। इसलिए स्कूल भी कब जाते हैं? बुढ़ापे में देखा है लोगों को स्कूल जाते हुए? शायद ही कोई जाता हो, वरना कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस समय सीखने की उम्र नहीं रही। अब तो जो सीख लिया वही लगाए जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी में। सीखने की उम्र कौन सी है? ये युवा अवस्था। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति अभी कर रहे हैं, ये बहुत महान बात है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शीर्षक उठाएंगे जिसमें हम काम करते कैसे हैं, हाउ टू परफॉर्म एक्शन, काम कैसे करते हैं। ठीक है, ज़्यादा भक्ति वक्ति का कुछ चर्चा नहीं है आज। आज है कि भैया काम कैसे करते हैं। आप लोगों को काम करना है ना आगे चल के, पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? कहीं नौकरी लग जाए, 2 रुपया कमाए, माँ बाप की मदद करें, कि बोझ बने माँ बाप के ऊपर? बोझ नहीं ना बनना है। कोई चाहता है कि प्रभु जी मैं तो माँ बाप के ऊपर बोझ बनना चाहता हूँ, मैं समाज के ऊपर बोझ बनूँ तो अच्छा रहेगा, ऐसा है कोई? समाज के ऊपर बोझ कौन होते हैं? जैसे कोई चोर होता है, डकैत होता है, या कोई गलत काम कर देता है, ये लोग क्या है? समाज के ऊपर क्या है? ये लोग बोझ हैं, क्योंकि समाज इनकी गलतियों को भुगत रहा है ना। पुलिस इनके लिए पुलिस लाती है, ये किसी के पेट में चाकू भोंक देते हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ता है। इन जगह पर देश का पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर ये लोग अच्छे बन जाते हैं,
चोर डकैत नहीं बनते तो देश का इतना पैसा खर्च होता है इनके ऊपर, पुलिस भी कम लगानी पड़ती है, जो हर समय गाड़ियाँ हुई 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 करके चल रही हैं, नहीं चलती क्योंकि लोग अच्छे होते। तो हमें जितना बोझ कम कर सकें देश के ऊपर, उतना हमारा क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए कि कम से कम मैं देश के लिए रिसोर्स बनूं ना बनूं, कम से कम बोझ तो ना बनूं। अपने माँ बाप का मदद कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन कम से कम उनके ऊपर बोझ तो ना बनूं, है कि नहीं। आज हम सीखेंगे कर्म कैसे करते हैं। इसे गीता में भगवान क्या कहते हैं, कर्म योग। क्या कहते हैं, कर्म योग। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानते, उनको कहते हैं कर्मी। क्या कहते हैं, कर्मी। हमें कर्मी बनना है, कर्मी नहीं बनना है। कर्मी को किससे तुलना किया गया है, गो गर्दभ से, यानी गधा। गधा क्या है, काम करता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा घास मिल जाता है, फिर काम करता है, अगले दिन धोबी का, फिर अगले दिन थोड़ा घास मिल जाता है, लेकिन उसके जीवन का कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। वो बस काम कर रहा है, घास खा रहा है। अगर वो काम नहीं भी करता धोबी के यहाँ, तो भी सड़क पर तो घास यूँ भी उगी रही है। तो बेवकूफ़ है ना, थोड़ी से घास के लिए इतना मेहनत कर रहा है, घास तो वैसे भी सड़क पर उग रही है। लेकिन कर्म योगी कौन होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसको, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रभु जी ये जानने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। सुबह देखो, अधिकतर लोगों की नौकरियां नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन्हीं सब में। आप में से किस किस के पेरेंट्स जो हैं गुड़गांव या बाहर इधर उधर काम करने जाते हैं ना, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं। और कुछ नहीं तो अधिकतरों के पेरेंट्स जो हैं उत्तम नगर या नहीं तो नजफगढ़, यानी तो दूर दूर जा रहे हैं, मेट्रो में 1-1 घंटे का सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए उनको ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, किसी को 8 बजे पहुंचना है, किसी को 9 बजे पहुंचना है ना। 9 से लेट तो कम ही लोगों का ऑफिस होता है, 9:30 10, इससे लेट तो किसी का ऑफिस नहीं होता। इसके लिए उन्हें सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, 6 बजे, 6:30 बजे उठना पड़ जाता है कम से कम। वरना अगर किसी की नौकरी नोएडा में है, गुड़गांव में है और उसे सुबह 8 बजे पहुंचना है, तो उसे कितने बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे, 4:30 5 बजे उठना पड़ेगा। और लोग उठते हैं 4:30 5 बजे, मंगल आरती करने के लिए नहीं, ऑफिस जाने के लिए। तो उठते हैं, उठेंगे, है ना। भले ही उतना कोई खुश मन से थोड़ी उठते हैं, ये आज नौकरी करने जाएंगे। अपने आप को 2 गाली देते हैं, 2 गाली अपने मालिक को देते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या करें, रोटी तो कमानी है, 2 रोटी कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। 4:30 बजे उठते हैं और फिर नहाते हैं, या कई बार नहीं भी नहाते हैं है ना। फिर जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा बनाए, रात का ही बना कई बार दिन में खा लेते हैं, क्योंकि सुबह उनके लिए कौन 5 बजे उठ के नाश्ता बनाएगा, है ना। आजकल तो ऐसा कल्चर नहीं है कि सुबह उठकर उनको एकदम से गरम गरम रोटी मिलेगी। बहुत हुआ तो ब्रेड के ऊपर बटर सेक के मिल जाएगा, तो उसी को वो अपना सौभाग्य समझ लेते हैं कि हमारा इतना सौभाग्य है, ब्रेड बटर मिल गया, खा लिया, और उसके बाद कहाँ भागे, ऑफिस। मेट्रो में कितनी भीड़ है, देख ही रहे हो। सुबह 8 बजे देखो, लात जूता खाते हुए एकदम भीड़ में, बैठने की सीट। अगर आपका घर द्वारका या ऐसी मेट्रो स्टेशन पे है जहाँ से मेट्रो शुरू होती है, तब तो सीट मिल गई भाई, बहुत किस्मत वाले लोग हो, है ना। नहीं, अगर आपका घर कहाँ है, उत्तम नगर में है, नवादा में है, जहाँ मेट्रो शुरू तो नहीं होती, मेट्रो तो द्वारका से ही शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अब वहाँ खड़े रहना है, कहाँ पर, द्वारका मोड़ पे मान लो चढ़ा हो या उत्तम नगर चढ़ा, वहाँ से खड़ा रहेगा। और कहाँ तक खड़ा रहेगा, ओ हुडा सिटी सेंटर तक, वैशाली तक, उसको सीट नहीं मिलने वाली। वो खड़ा, पैर उसका दुख रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, खड़ा रहता है। कुछ नहीं तो अपना गम भुलाने के लिए मोबाइल पर कुछ गाना लगा लेगा या कोई सिनेमा लगा लेगा, तो 1.5 घंटा तक वो मूवी देखते हुए ऑफिस चला जाता है। उसी को वो अपना सुख समझ लेता है कि 1.5 घंटा, चलो एक पिक्चर कंप्लीट हो गई, ये वाली पिक्चर भी मैंने देख ली। अपना दुख भूल जाता है कि 1.5 घंटे से वो क्या है, खड़ा है, दर्द हो रहा है। और कई बार दुख दिखता भी है, हाँ यार खड़े हैं। फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस में कोई ऐसा तो नहीं है फूल माला, जैसे यहाँ पर आए तो माला पहनाया, उधर कोई माला पहनाने के लिए तो तैयार नहीं बैठा रहता है। उधर आपको काम देने के लिए तैयार रहते हैं, भैया कल का ये काम बचा हुआ है, आज का ये काम करना है। और फिर वो सुबह आते ही अपना दुख सुख भूल जाता है और कहाँ लग जाता है, काम में लग जाता है। खूब मेहनत करता है, गलतियाँ भी होती हैं, ऐसा तो नहीं है बिना गलती के काम होगी। इंसान है तो गलतियाँ तो होंगी, हमेशा होंगी। गलतियाँ होंगी तो क्या पड़ती है, डांट पड़ती है।
अभी बच्चे हैं तो हम लोग डांट सुन लेते हैं, माँ बाप से सुन लेते हैं, टीचर से भी सुन लेते हैं, लेकिन सोचो आज से 10 साल बाद भी डांट ही सुन रहे हो तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, है कि नहीं। मतलब अभी भी डांट सुन रहे हैं, 10 साल बाद आपकी उम्र के लोग आपको डांट रहे हैं, ये काम भी ढंग से नहीं हुआ, ये काम में भी गलती है, ये हो गया, आपके साथ वाले आप पे हंस रहे हैं ही साइड से कि आज इसको डांट पड़ी, अगले दिन उसको डांट पड़ रही होती है तब आप हंस रहे होते ही आज इसको डांट पड़ी। ये लाइफ है, ये असल में 100 में से 99 लोगों की यही ज़िंदगी है आज की डेट में। फिर देखता है घड़ी में कि लंच कब होगा, लंच, स्कूल में भी यही ढूंढ रहे थे भैया ये लंच कब होगा तो ये पीरियड खत्म हो एसएसटी का, है ना, है कि नहीं। किस किस का एसएसटी के बाद लंच आता है, आता है, कई बार मैथ्स के बाद लंच रखा जाता है। मैथ्स के बाद किस किस का लंच है, ये 2 सबसे सड़ू सब्जेक्ट जो है इसके बाद ही लंच रखा जाता है। अधिकतर मैंने अपने लाइफ में यही देखा है और बच्चों की लाइफ में भी, या तो एसएसटी का पीरियड होगा लंच से पहले या फिर मैथ्स का, है ना। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं खासकर एसएसटी, और बच्चा मौत की तरह बैठा रहता है। अब ये ख़त्म हो मास्टर जी का लेक्चर तो मैगी है लंच के अंदर, छोले भटूरे हैं या जो भी है वो खाएं, या नहीं तो कैंटीन पे जाएं। और असल में ऑफिस में जाकर भी क्या होता है, कहानी यही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सुबह के में ही पकड़ा दिया जाएगा और बोल देंगे ये लंच तक कंप्लीट होना चाहिए, तो बेचारा वो भी मौत की तरह काम करता है, कंप्लीट करो, नहीं तो लंच भी आधा अधूरा खाना पड़ेगा। और फिर लंच होता है, लंच में वो थोड़ा जो भी रूखी सूखी मिली है, कई बार नहीं भी मिली होती तो कैंटीन पे जाके खाता है। और खाने वाले तो खाने वाले, कुछ लोग पीने वाले भी हैं। इतना टेंशन हो गया, 2 घंटा मेट्रो से गया, काम किया तो इतना स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस कैसे निकालेगा, कुछ सिगरेट पिएगा, है ना, 20 रुपया 25 रुपया उस पर खर्च करेगा। फिर उसके बाद ऑफिस से लंच में अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो स्कूल में तो डांट नहीं पड़ती थी या पड़ भी जाती थी कई बार कि इतना लेट क्यों आए हो, लेकिन ऑफिस में तो डांट पड़ती है कि लंच का टाइम तो 1 घंटा ही था, तुम 1.5 घंटे से कहाँ पर है। अधिकतर ऑफिस में पड़ जाती है डांट। फिर वो आता है, फिर काम करता है, काम करते करते उसको लेट भी हो जाता है। स्कूल में तो घंटी बज गई तो चले गए, ऑफिस में कोई घंटी नहीं बजती, ऑफिस में सिर्फ घंटा बजता है। कौन सा है वो घंटा, काम का, प्रेशर का। हुआ प्रोजेक्ट, नहीं हुआ तो घर नहीं जाओगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही घर जाना है। अब वो काम करते करते, कब का उठा हुआ है, सुबह का 5:30 5 बजे का उठा हुआ है, और इसको 8 बजे तक काम करना है, क्योंकि 10 बजे 9 बजे ऑफिस आया, 6 बजे तक का तो टाइम ही था ऑफिस में काम करने का, लेकिन काम तो हुआ नहीं है, तो 6:30 7 बज ही जाता है। और नवरात्रे या ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें काम बहुत ज़्यादा होता है तो 8 9 भी बज जाता है। अपने माता पिता को हम लोग देख सकते हैं, पापा सब कितनी लेट आते हैं, है ना। कभी कभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होता है, मंथ एंड होता है, बहुत काम रहता है, 8 8 9 9 बज जाते हैं। फिर वो 8 बजे घड़ी देखता है, निकलता है, फिर मेट्रो की तरफ भागता है। मेट्रो में फिर से वही लाइन, ऐसा थोड़ी इसी अकेले की छुट्टी हुई है, इनके जैसे और भी बहुत हैं। फिर वही 1.5 घंटा कोई वेब सीरीज़ लगा ली, वेब सीरीज़ देखते हुए, नहीं तो कीर्तन सुनते हुए, कीर्तन तो नहीं, गाना सुनते हुए 1.5 घंटा हिल हिल के मेट्रो में धक्का खा खा के। फिर जैसे जैसे मेट्रो हल्की होती है, कहाँ से वो हल्की, राजीव चौक पे से हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो जाती है, उधर भरती है, फिर धीरे धीरे हर एक स्टेशन पर वो थोड़े थोड़े लोगों को उतारते जाता है। तिलक नगर, उत्तम नगर आते आते तक इसको थोड़ी शांति मिलती है, क्यों, थोड़ी सीट मिल जाती है। इसी को ही अपना क्या समझ लेता है, सुख, कि अरे यार आज तो सीट उत्तम नगर पे ही मिल गई, आज तो सीट रजौरी गार्डन पे ही मिल गई, यही जीवन का सुख हो जाता है उसका। घर आता है, घर में बैठता है, कितने बजे पहुंचा, ये 8 बजे वहाँ से निकला था, 9:30 बजे तक घर आता है। आधा मैच तो निकल गया है, आधा मैच बचा है टीवी पे जो आ रहा था वर्ल्ड कप, तो एक पारी तो ख़त्म हो गई। अब वो जो उसने मोबाइल पर देखते देखते मेट्रो में जैसे तैसे देख लिया। घर आता है तो घर पर वाइफ का नहीं तो बच्चों का सीरियल चल रहा है, कार्टून चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है तो रिमोट नहीं मिल रहा है, तो रिमोट के लिए झगड़ा हो रहा है, ये रिमोट कहाँ खो जाता है, रिमोट कहाँ खो जाता है। जब देखो सुबह यहाँ छोड़ के गया था, कहाँ है, नहीं है। सबके घरों में यही ड्रामा चल रहा है, कांस्टेंट है ये ड्रामा, है कि नहीं। ये जिंदगी है किसकी, एक कर्मी की। मज़ा आ रहा है ये सुनने में, ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ये कर्मी की ज़िंदगी है। रात को फिर वो जो थोड़ा बहुत बना है खा के, लड़ाई झगड़ा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो
सोचता है आज का दिन बहुत अच्छा, आज झगड़ा नहीं हुआ, है ना। नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन तो श्री गणेश हो ही जाता है ना। या तो बच्चों से, नहीं तो वाइफ से, नहीं तो पेरेंट्स से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ नहीं तो रेंट पे रह रहे हैं तो मकान मालिक से, रेंट पे नहीं रह रहे हैं तो गली वालों से, कुछ ना कुछ झगड़ा इसकी ज़िंदगी में लगा रहता है। सो जाता है, सोता है, फिर सोता है किस टेंशन में, कल सुबह भी तो उठना है, एक ही दिन का काम थोड़ा ही है ये, अगले दिन भी होगा। ये है एक कर्मी की ज़िंदगी। हमें ये कर्मी की ज़िंदगी नहीं जीनी। हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है, कर्म योगी की। अब कर्म योगी कैसे जीता है वो भी जानेंगे, लेकिन क्यों जानना है, सबसे पहले जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कर्म योग का सिद्धांत नहीं पता होगा, काम करते कैसे हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं, कोई भी काम कैसे करते हैं, तब तक आदमी प्रेशर में रहेगा, टेंशन में रहता है, क्योंकि काम करना ही नहीं आता। जैसे कभी घर में कोई नई मशीन आती है, वॉशिंग मशीन आती है या मिक्सर ग्राइंडर आता है, अभी अपने को पता ही नहीं इसको चलाते कैसे हैं, तो क्या टेंशन नहीं होती। अभी इसकी किताब खोलो, पढ़ो, या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, भाई इसको चलाना कैसे है, कौन सा बटन दबाएंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। वैसे ही अगर काम करना नहीं पता, काम कैसे करते हैं, तो गलत सही काम करेंगे, गलत सही काम करेंगे तो गलतियां होंगी, तो टेंशन बनेगी। आज की डेट में हर साल 13,000 बच्चे भारत में सुसाइड कर लेते हैं। हर साल, ऐसा नहीं कि 10 साल में, हर साल 13,000 बच्चे भारत में स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, सुसाइड, जो कि हाईएस्ट है। मतलब हाईएस्ट क्यों, जितने टोटल लोग सुसाइड करते हैं उसमें से 15% लोग यही हैं, यानी विद्यार्थी। 100 लोग मर रहे हैं तो उसमें से 15 लोग कौन मर रहे हैं, विद्यार्थी मर रहे हैं। हर साल 13,000। एक दिन में कितने बच्चे मर रहे हैं, डिवाइड करो, आता है, करो। 13,000 डिवाइडेड बाय 365 या 300 से डिवाइड कर दो, एक लपसम पता चल जाएगा, राउंड ऑफ। 13,000 डिवाइडेड बाय 300, एवरेज कितना आ रहा है, कितना, जल्दी बताइए जल्दी। 40, 12, यस, हाँ ठीक है, 43। हर दिन 43 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने 300 से ही डिवाइड किया है ना। 43 के आसपास, अराउंड 40+ लोग, 40 के करीब बच्चे, 40 से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ क्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, यानी हर घंटे लगभग 1 से ज़्यादा बच्चा तो सुसाइड कर ले रहा है। मतलब जितने देर में हम ये क्लास ख़त्म करेंगे उतने देर में एक बच्चे ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है कि नहीं। इसका मतलब कुछ तो सीरियस इशू है ना, बच्चे ने क्यों सुसाइड किया। हर घंटे एक बच्चा मर रहा है, हर घंटे, और हर दिन 40 से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, साल में 13,000। क्यों, क्योंकि क्या दिक्कत हो रही है, प्रेशर बहुत है, टेंशन बहुत है, माता पिता की अपेक्षाएं बहुत हैं, खुद से बहुत अपेक्षाएं हैं, फ्रेंड्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, टीचर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी अलग, घर में सब अच्छा चल रहा है, पड़ोसी आके कह देता है हमारे बच्चे के तो 90% आए हैं, कुछ नहीं हमारे घर में, उसकी वजह से कलेश शुरू हो गया, है ना। सब सही चल रहा था, पनीर की सब्जी भी बनी थी, पूड़ी भी बनी थी, लेकिन पड़ोसी वाली आंटी सरमाइन को पता नहीं क्या पड़ा, वो आकर बोल गई कि हमारे लड़के ने तो शतक मारा है ना। एक ना एक शर्मा तो हर घर में होते हैं, हर गली में होते ही हैं, और उनका बच्चा जो है वो अच्छा ही रिजल्ट ला रहा होता है ना। और उसकी वजह से हमारे घर में क्या हो रहा होता है, कलेश, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, क्या ना। तो 13,000, चलो जोक्स असाइड, लेकिन 13,000 बच्चों का मरना प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से, एक बहुत ही बड़ा संख्या है। साथ के साथ या तो बच्चा सुसाइड कर लेता है टेंशन में आके, प्रेशर में आके, ज़्यादातर ये देखा जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड नहीं करते वो क्या कर लेते हैं, गलत आदतें पकड़ लेते हैं, है ना। आप जाइए कोटा, हरे कृष्णा माता जी, कोटा, जहाँ पर बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या फिर राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, यहाँ पर बच्चे IAS की तैयारी करने के लिए जाते हैं, मुखर्जी नगर है, सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं।
लेकिन इतना प्रेशर होने की वजह से, इतना टेंशन होने की वजह से क्या शुरू कर देते हैं? पहले तो सिगरेट से शुरू करते हैं, क्योंकि 10 रुपए की आ जाती है ना, छोटा इन्वेस्टमेंट। फिर जब इतने से प्रेशर तो बहुत सारा है, तो सिर्फ सिगरेट से काम नहीं चल रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा गंगा जल भी अंदर चढ़ाते हैं, है ना, जीवन को पवित्र करने के लिए। गंगा जल भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का, जितना जिसके पैसे, जिसके पास जितने हैं, उस हिसाब से अपना अपना एक ब्रांड पकड़ लेते हैं, है ना। कोई बियर, नहीं तो कोई कुछ, कोई कुछ, और उस हिसाब से अपना नशा। क्या करने के लिए गए थे वहाँ पर? पढ़ाई करने के लिए गए थे। लेकिन हो रही है? पढ़ाई करने के लिए अब उनको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है ना। फिर इतने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जीवन में कोई रस तो है नहीं, तो फिर वो क्या कर लेते हैं? एक एक गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, एक एक बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, और फिर इन सारी चीज़ों में लग जाते हैं। पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ाई की जगह सब कुछ हो रहा है, नशा भी हो रहा है, दारू भी हो रहा है, लड़का लड़की बाजी भी हो रही है ना। तो या तो सुसाइड कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ गलत आदतें पकड़ के बैठ जा रहे हैं। अधिकतर लोगों की स्थिति यही है। बहुत विरले ही ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के मकसद से गए, कुछ बनने के मकसद से गए और बन करके वापस आए। 10 बच्चा अगर गांव छोड़कर जाता है तो उसमें से 8 बिगड़ कर आता है, 2 बनकर आता है ना। यही रियलिटी है। तो या तो बैड हैबिट्स शुरू कर देंगे, और तीसरा, मान लो बैड हैबिट्स वगैरह करने के बावजूद भी कुछ बन गए, कोई एग्ज़ाम निकाल दिया, या एग्ज़ाम तो नहीं निकला लेकिन कोई प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी, तो फिर उनकी ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ज़िंदगी में क्या है? फ्रस्ट्रेशन, रोज़ फ्रस्ट्रेशन है, रोज़ फ्रस्ट्रेशन है। रिसेंटली 3 साल पहले एक IAS अधिकारी ने, मैं आप जगह का नाम बताता हूँ, जगह है आपका बिरसा करके जगह है, जहाँ बिरसा या मुंडा क्या जगह है, वहाँ पर एक IAS अधिकारी ने, पुलिस है, सॉरी कलेक्टर है उस इलाके का, वो IAS अधिकारी है, उसने ट्रेन के नीचे पटरी पे जाकर सुसाइड कर लिया, कट के मर गया। कलेक्टर, IAS, कितने लोग बनते हैं? बहुत कम लोग। हर साल लगभग 12 से 15 लाख लोग, बच्चे फार्म भरते हैं, और उसमें से मुश्किल से 1000 बच्चे पास होते हैं। सब IAS नहीं बनते, मुश्किल से 100 बच्चे होते हैं जो IAS बन जाते हैं, टॉप 100 रैंक्स, टॉप 60 या टॉप 100। यानी कि ये देश के मेधावियों में से मेधावी छात्र था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे कहेंगे ना, एकदम क्रीम बच्चा था, क्रीम लेयर था इस देश का। लेकिन उसका क्या हुआ? क्रीम का हमने सारा क्रीम निकाल दिया, है ना। फुल क्रीम से वो कब टोन्ड बन गया, समझ आ रहा है? क्यों हुआ? उसने सुसाइड लेटर लिखा। सुसाइड लेटर में उसने क्या लिखा? आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे। IAS अधिकारी था कि IPS अधिकारी था, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा, मैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की? मेरे ऑफिस की। ऑफिस से घर जाता हूँ तो मेरे वाइफ और मेरी माँ में झगड़ा चल रहा है रोज़, और उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में हूँ, इतने टेंशन में हूँ कि मेरे को कोई निजात नहीं मिल रहा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? आत्महत्या कर रहा हूँ। ये सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी है। अधिकतर लोग इसी को सक्सेस कहते हैं। बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दौड़ो, गधे की तरह दौड़ो, चूहे की तरह दौड़ो, कुत्ते की तरह दौड़ो, मेहनत करो। फिर कुत्ते की तरह दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी किसकी जैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी ना ज़िंदगी होगी। गधे की तरह दौड़ते रहेंगे तो गधे जैसी ज़िंदगी होगी, चूहे के जैसे दौड़ते रहेंगे तो चूहे के जैसी ज़िंदगी होगी। चूहा किस में फंसता है? जाल में फंसता है। सबका अपना अपना गंतव्य है। तो इससे बचे कैसे? इसका बचने का तरीका कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों के पास है, देख रहा हूँ सबके पास पढ़ी है। 5वां अध्याय खोलें। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, और पीछे पीछे दोहराएं। मैं बोलूंगा, आप पढ़ के बोलिएगा। खुल गया? 5वें अध्याय का 7वां श्लोक।
आपको ये बनना है, जो बताया था वो नहीं बनना है। अभी जो इतने देर से जिसके बारे में बात हो रही थी वो नहीं बनना है। क्या बनना है? ये बनना है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये है कौन? ये आदमी दुनिया का सबसे फेवरेट आदमी है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये दुनिया का सबसे फेवरेट आदमी, मतलब इसको देखकर हर कोई चाहता है कि ये ऐसा मैं बन जाऊं, या ये व्यक्ति मेरा हो जाए, इसके साथ मैं रहूं। तो हम ऐसा बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? हर कोई चाहे कि यार ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ मेरे को रहना है कि नहीं? नेचुरली अपना बड़ाई किए बिना वो लोग आपसे आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपके प्रति। आपके कंपनी में लोग आपसे प्यार करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपके घर में लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, समाज में निकलोगे तो लोग आपको इज्जत की नज़र से देखेंगे, ये महान आदमी है, अच्छे आदमी है। ये कहाँ पता चल रहा है? 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में। पीछे पीछे दोहराइए, खुल गया? 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। किस किस का नहीं खुला? उसको हेल्प करो भैया, बगल वाले व्यक्ति, पीछे वाले व्यक्ति, आगे वाले, कि उनको खुलवाओ। मिल गया? ठीक है। अभी पीछे पीछे दोहराइए। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेंद्रिय, विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते। कोई इसका हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे? हिंदी में हैंड रेज करें, कौन पढ़ेंगे? हिंदी किनकी अच्छी है? इतना क्या शर्मा रहे हैं? हिंदी भी अच्छी नहीं है तो 12 साल में किया क्या? अरे आपको तो पहले भी हम जानते हैं, कोई नया कोई पढ़े? यस यस, आप पढ़िए। आपका नाम? आर्यन। आर्यन आप ही पढ़िए। आर्यंस को ही भक्ति करनी चाहिए, हमने पिछली क्लास में ऑनलाइन बताया था। जोर से जोर से। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। सुना सबने? ध्यान से सुना? बताओ प्रभु जी, आप हरि बोल, हरी शर्ट, आप बताओ क्या लिखा है? बैठ जाइए, बहुत अच्छा प्रभु जी, आरंभ। हाँ, इसका अर्थ बताओ। योग युक्तों का क्या लिखा है? हाँ, आप बताओ, पढ़िए। मतलब जो इंसान भक्ति भाव से मतलब अपना कर्म करता है, तो मतलब वो कभी भी मतलब नेगेटिव साइड नहीं जाता, मतलब कभी भी वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जाता। और यस, तो इसमें लिखा है, पढ़िए। एक हिंदी बुक देना मेरे पे, इंग्लिश में हम बोलेंगे, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। समझ आ गया? ऐसा ही बनना है कि नहीं बनना है? क्या लिखा है? भक्ति भाव से कर्म करता है। अभी हमने शुरू में जिनकी बात करी वो भक्ति भाव से कर्म कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो ऐसे सिर्फ काम करने वाले लोग क्या होते हैं? कर्मी। लेकिन जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कर्म योगी, योगी, भक्त, साधु, ये कहते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वन हु वर्क्स इन डिवोशन, जो भक्ति भाव से कर्म करता है। हम लोग भक्ति करते हैं और साथ के साथ कर्म भी करते हैं, लेकिन अधिकतर समय हमारे दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि भक्ति एक अलग चीज़ है और कर्म एक अलग चीज़ है। और इसी वजह से क्वेश्चन ये उठता है कि प्रभु जी कर्म करें कि
लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि कर्म ही भक्ति है या कर्म को भी भक्ति की तरीके से किया जा सकता है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे कई बार बच्चों को शिमला मिर्च नहीं पसंद होती है ना, या बंद गोभी पसंद नहीं होती, तो माता पिता बड़े स्मार्ट होते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, शिमला मिर्च को मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, या पालक नहीं खा रहा होता है बच्चा, ऐसे सीधा पत्ता नहीं खाता, तो उसको ग्राइंड करते हैं, उसमें 4 पनीर गिराते हैं, बच्चे को क्या लगता है ये किस चीज़ की सब्जी है, और उसी बहाने वो क्या खा लेता है, पत्ता गोभी भी खा लेता है, बंद गोभी भी खा लेता है, पालक भी खा लेता है, शिमला मिर्च भी खा लेता है कि नहीं खा लेता है। उसी तरीके से भगवान बहुत स्मार्ट हैं, हमारे माता पिता है ना, उन्होंने बोला हर काम में भक्ति करना है, मिक्सर में घुमाया और सब में मिला दिया। कैसे होगा हर काम में भक्ति, यानी पढ़ाई भी भक्ति हो सकती है, खेल कूद भी भक्ति हो सकता है, ऑफिस जाना भी भक्ति हो सकता है, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है, लेकिन कैसे, इंटरेस्टेड है कि नहीं है ना, इंटरेस्टिंग है ना, कैसे हो सकता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें भगवान इसी भगवत गीता में एक जगह लिखते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधते, कि हर काम को कैसे करना है, यज्ञ के रूप में करना है। कैसे करना है, यज्ञ के रूप में करना है। यज्ञ हुआ है किसी के घर में, हवन इत्यादि, सत्यनारायण भगवान का हवन होता है ना, तो जो भी मंत्र गुरुजी पढ़ते हैं, पुजारी आगे पढ़ते हैं, वो फिर क्या करते हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं कि नहीं करते। जितने भी देवी देवताओं के मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, अग्नि में स्वाहा। वैसे ही हमें सारे काम करने हैं और फिर क्या कर देना है, किस में करना है स्वाहा, भगवान को देना है, भगवान को अर्पित करना है। जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठे, पढ़ाई करने से पहले भगवान को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये जो पढ़ने के लिए मैं बैठ रहा हूँ, ये केवल आपके लिए बैठ रहा हूँ। क्यों आपके लिए बैठ रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग हैं बाहर के, ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, भक्त हूँ, माला करता हूँ, और अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो ये लोग क्या कहेंगे, भक्त कैसा होता है, कामचोर होता है, निठल्ला होता है, आलसी होता है। उससे बदनामी किसकी होगी, मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको तो सब जानते हैं, तो बदनामी किसकी होगी, आपकी होगी। इसीलिए आपकी बदनामी ना हो, आपका यश बढ़े, आपका गुणगान हो, लोग कहें कि भगवान के भक्त बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, टॉपर्स होते हैं, तो उससे किसका नाम बढ़ेगा, भगवान का नाम बढ़ेगा ना। जहाँ 2 बच्चे आते थे भक्ति में, वो कहेंगे कि अरे यार, ये बच्चे तो पहले 10 में से 6 ही नंबर लाते थे, लेकिन जब से भक्ति करना शुरू कर दिया 10 में से 10 लाने लग गए। तो वो लोग भी भक्ति में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, नेचुरली आएंगे, है ना, भेड़ चाल होगी फिर तो हमें क्या करना है, अपने कर्म से भक्ति का प्रचार करना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर कर्म किसके लिए करना पड़ेगा, भगवान के लिए करना पड़ेगा। चाहे फिर वो पढ़ाई हो, चाहे फिर वो खेल कूद हो, या ऑफिस ही जाना हो, या नोट कमा के लाना हो, हर एक चीज़ में हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये मैं राधा रानी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं प्रभुपाद जी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जब इस कॉन्शियसनेस में व्यक्ति काम करेगा, तब क्या उसको कभी प्रेशर होगा, नहीं होगा ना प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो अपना काम थोड़ी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो तो भगवान का काम कर रहा है। अब जिसका काम है वो टेंशन ले, अपना तो काम ही नहीं है। जैसे जब घर बनवाते हैं, घर बनवाया आप लोगों ने कभी, माता पिता ने घर बनवाया होगा, तो 2 तरीके से घर बनते हैं। एक होता है ठेके पे दे दिया काम कॉन्ट्रैक्टर को, और एक होता है दिहाड़ी पे आपने रखा। तो दिहाड़ी में ज़्यादा टेंशन होती है किसकी, जिसका घर बन रहा होता है, लेकिन ठेके पे जब काम देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत टेंशन होता है कि फटाफट घर बनाओ तो दूसरा ऑर्डर लेंगे, दूसरा घर बनाएंगे। अब उसमें दोनों में मजदूर को कोई टेंशन नहीं है, मजदूर को कोई टेंशन है, टेंशन किसको है, ठेकेदार को है, क्योंकि काम किसका है, ठेकेदार का है। अब अगर मजदूर अपनी स्पीड से ही काम करेगा, ज़्यादा जल्दी काम चाहिए तो भाई 2 मजदूर और लगाओ, है ना। तो जब आप भगवान को दे दिए कि प्रभु ये काम आपका है, मैं तो आपका क्या हूँ, मजदूर हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, मेरे से तो जितना हो पा रहा है मैं तो उतना कर ही रहा हूँ। अभी आपको इसमें कम ज़्यादा लग रहा है तो आप आके करो, या किसी को भेजो करने के लिए, लेकिन यहाँ पर टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा काम है ही नहीं, मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तो बेस्ट ही दूंगा। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो उसके लिए आधा अधूरा काम नहीं करते, काम पूरा करते हो। घर पर कभी खाना बनाया आप लोगों ने,
किस किसने बनाया है ना। जैसे बर्थडे पर कभी कभी खाना बनाते हैं या मम्मी की एनिवर्सरी पर खाना बनाते हैं, तो आधा अधूरा काम करते हैं, सोचते हैं और क्या डाल दे इसके अंदर, थोड़ा काजू और होता तो वो भी डाल देते, थोड़ा किशमिश और होता तो वो भी डाल देते, खीर एकदम बढ़िया बनती है कि नहीं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम माता पिता से क्या करते हैं? प्यार। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी से बहुत चाहते हैं उस व्यक्ति को, तो उसके लिए एक A1 काम करके देते हैं, है ना। वैसे ही जब हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान से हम क्या करना चाहते हैं? प्यार। भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं, एक मधुर रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो काम में कोई कोताही बरतेंगे? कहेंगे कि यार पढ़ाई बाद में कर लूँगा, थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे बढ़िया पिक्चर आई है, अमेजॉन पे बढ़िया पिक्चर आई है, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जिनसे मैं क्या करता हूँ? तो प्रेम करता हूँ, तो मैं तो अच्छा काम करके दूंगा। इसीलिए काम करते वक्त हमें क्या सोचना है? ये काम मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ और बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूँ मैं उनको, तो मैं ये काम आधा अधूरा कैसे करूँगा? मैं तो इसको बेस्ट तरीके से करूँगा। और जब मैं इसको बेस्ट तरीके से कर दिया, अब इसमें जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा सोच के ही किया है, अपना बेस्ट दिया है। अब अच्छा है या बुरा है, इसकी टेंशन किसको होनी चाहिए? भाई जिसको वो खीर खानी है, भगवान को, तो भगवान देखेंगे। इसीलिए कर्म योगी को कोई टेंशन नहीं होती, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा। अपने लिए कर रहा होता तो उसको बहुत टेंशन होती। एक और एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कई बार लोग गाड़ी खरीदते हैं, बहुत पैसा वाला आदमी है तो गाड़ी के साथ क्या लेता है? एक ड्राइवर भी रखता है, वो पीछे बैठता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। जब आप खुद गाड़ी चला रहे हो और आपने दूसरे की गाड़ी में ठोक दी, तब टेंशन होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, आपको कुछ फाइन भी देना पड़ेगा, पुलिस भी लेकर जाएगी, क्योंकि गाड़ी किसकी है? आपकी है। लेकिन जब गाड़ी आपकी होगी ही नहीं, आप क्या हो उसमें? सिर्फ ड्राइवर, और आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, गलती से हो गई, तो किसके ऊपर केस होगा? आपके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा? मालिक के ऊपर आएगा। वहां पर गाड़ी फंसी हुई है, उसको छुड़ाने के लिए कौन आएगा? मालिक आएगा, क्योंकि गाड़ी किसकी है? अरे जी, तो मैं तो ड्राइवर हूं। तो अपने को गाड़ी का मालिक बनना है कि ड्राइवर बनना है? ड्राइवर बनने में फायदा है ना, चलाने को भी मिल गई इतनी बढ़िया गाड़ी, है कि नहीं। मालिक तो पीछे ही बैठा था, इतनी अच्छी गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर। गाड़ी भी चलाई, अच्छे से चलाई, लेकिन गलती से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, डांट किसको पड़ी? मालिक थोड़ा बहुत मुझे डांट देगा, निकालेगा थोड़ी, मतलब बाहर वाले मालिक निकाल देंगे, लेकिन भगवान मुझे कहाँ निकालेंगे, है ना। तो अपने को क्या बनना है? भगवान का ड्राइवर बनना है, कि प्रभु गाड़ी आपकी ही है, ये जो मेरी पढ़ाई की गाड़ी चल रही है, या मेरे घर की गाड़ी चल रही है, मेरे धंधे की गाड़ी चल रही है, मेरे ट्यूशन की गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी किसकी है? आपके। मैं इस गाड़ी में क्या हूँ? ड्राइवर हूँ सर, आपका सर्वेंट हूँ। कुछ अच्छा हुआ तो भी गुणगान किसका होगा? आपका ही होगा, कि बताओ इतनी अच्छी गाड़ी है, सड़क पर बहुत बढ़िया चलती है, और गलत हुआ तो भी बदनामी आपकी है। अब आप देख लो कैसा होगा, नहीं होगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं मालिक से बहुत क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। ठीक है, समझ गए कर्मयोगी कैसा होता है। यहाँ प्रभुपाद जी परपट में बहुत अच्छा लिखते हैं, बिकॉज वन हु वर्क्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सर्वेंट टू ऑल, ही इज वेरी डियर टू एवरीवन। पहले पैराग्राफ में बीच में आता है, वैसे तो ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, लेकिन बीच में आप एक जगह देखेंगे तो एक लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में होता है वो अपने आप को सबका क्या समझता है? दास। हिंदी में देखिए, लाइए हिंदी में क्या लिखा है। ऐसा व्यक्ति देखिए लिखा है, ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, वो किसी के प्रति अपराध नहीं करता।
एक और जगह, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला है, वह सबों का दास होता है। क्या होता है? सबका दास होता है। अतः वह हर किसी को प्रिय होता है। हर किसी को क्या हो जाता है वो? तो आपको हर किसी का प्रिय बनना है। एक क्या बनना था हमें? हर किसी का फेवरेट बनना था ना। बोला था ना हमें कौन सा आदमी बनना है जो सबको क्या है? फेवरेट है यार, इसके साथ रहना है। हमें वैसा व्यक्ति नहीं बनना जिसे देख के ही लोग गली से घूम जाते हैं, अरे यार किसकी शक्ल देख ली, है ना। कई बार हमारे को कुछ अपने ऐसे पुराने दोस्त या दुश्मन दिख जाते हैं कि हम उनको देखकर गली मोड़ लेते हैं, यार कौन दिख गया, है कि नहीं। अभी कुछ खा रहे होते हैं, वो दिख जाते हैं तो हम कहते हैं जल्दी खा लो नहीं तो आके मांगेगा, है ना। करते हैं ना ऑफिस में ऐसा, वो स्कूल में कैंटीन पे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी कुछ ऐसी छवि बनाई हुई है कि उसको देख के ही पता है कि इससे तो थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। अपने को वैसा आदमी नहीं बनना है कि हमें देखकर लोग हमसे दूर भागे। हमें कैसा बनना है कि हमें देखकर लोग हमारे पास आना चाहें कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। कैसे बन सकते हैं ऐसा? जब हम अपने आप को हर किसी का क्या समझेंगे? दास। दास बनने में कोई बुराई नहीं है। कई बार लोग सोचता है कि दूसरों का दास बन जाएंगे प्रभु जी, ये तो बहुत गलत है ना। कौन किसी का दास बनना चाहता है? हर कोई चाहता है कि हम हर किसी का क्या बनेंगे? मालिक। लेकिन किसी को मालिक नहीं पसंद होता। कोई आज तक अपने मालिक के पसंद नहीं करता है। बिरला ही कोई होता है कि जो अपने मालिक की तारीफ करता हुआ पाया जाए। लेकिन अपने नौकरों की तारीफ करने वाले बहुत मालिक होते हैं कि हमारा नौकर अच्छा है, अच्छा काम करता है। तो अपने को लोगों का मालिक नहीं बनना है, अपने को लोगों का क्या बनना है? दास। दास का मतलब क्या? हमेशा हम उनके किसी हेल्प में आ सकें, उनके लिए कुछ मदद कर सके, उनका कुछ बुरा ना चाहें, ठीक है, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। अगर उसको मेरी कुछ हेल्प चाहिए और मेरे पास टाइम है तो मैं उसकी कुछ मदद कर दूं, ठीक है। ये होता है हर किसी की सेवा करने का भावना। और सबसे अच्छा सेवा करने का क्या? मैं उसको किसी ना किसी तरीके से भगवान के पास ले आऊं, क्योंकि मैं उसको कितना खुश कर सकता हूं? थोड़ा बहुत। लेकिन भगवान उसको कितना खुश कर सकते हैं? बहुत। तो सबसे अच्छा मैं उसकी क्या सेवा कर पाऊंगा? कि मैं धीरे धीरे उसको कहाँ ले आऊं? भगवान के पास, भक्ति में ले आऊं, तो मैं उसका सच्चा दास बन पाऊंगा। और ऐसा व्यक्ति हर किसी को प्रिय होता है, क्योंकि लोगों को दिखता है इसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए। अधिकतर समय हम ऐसे ही लोगों से आसपास घिरे हुए रहते हैं जो हमसे सिर्फ अपना फायदा ढूंढते हैं, है ना। स्कूल में भी भाई मेरा असाइनमेंट कर दे, मेरा प्रोजेक्ट बना दे, नहीं तो एग्ज़ाम में थोड़ा मदद कर दे, है ना। हर कोई एक दूसरे से अपना फ़ायदा ही ढूंढ रहा है। लेकिन कोई सोचो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं ढूंढता, वो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता है कि किसी तरीके से दूसरे को कुछ मदद चाहिए, मदद कर दी। सही मदद, गलत नहीं। अब ऐसा नहीं कि उसको शराब चाहिए और मैंने ला के दे दी, वो वाली मदद नहीं, अच्छी मदद। उसको कुछ हेल्प चाहिए, कोई मान लो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैंने मदद कर दिया, है ना। होमवर्क उसका इनकम्प्लीट है और मेरे पास टाइम है, आज वैसे भी मैं खाली बैठने वाला, मैंने कहा कि ला भाई मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कुछ मैंने उसकी हेल्प कर दी और धीरे धीरे मैंने उसको कुछ प्रसाद दिया भगवान का, थोड़ा भक्ति में लाने का कोशिश किया। ऐसा व्यक्ति हर किसी को क्या होता है? क्या होता है? आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, आपको प्रिय बनना है ना सबका। क्या करना पड़ेगा? सबका सेवा, हमेशा सेवा भाव में रहना है, छोटा हो या बड़ा हो। आगे चलकर कॉलेज में जाएंगे, कौन कौन 12th पास कर रहा है? 12th पास कर रहे हैं ना। 10th पास कौन कौन कर रहे हैं? 10th पास करेंगे ना, 10th पास करेंगे, कर ही जाओगे, फेल थोड़े ही हो गए, है ना। आपको हर समय एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको तभी रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप दूसरे के किसी काम के हो। बिना काम के आदमी की कोई इज्जत नहीं है बॉस। आप निठल्ले बनोगे, आलसी बनोगे, दूसरों के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे फिर वो कॉलेज हो या 11th 12th हो या फिर ऑफिस हो, आपको आगे बढ़कर कहना होगा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा कहते हो तो सामने वाला खुश हो जाता है कि इन हज़ारों की भीड़ में, इन गधों की भीड़ में कोई एक इंसान है जो सामने आके मेरी समस्या को क्या करना चाहता है? सॉल्व करना चाहता है। वरना अधिकतर लोग समस्या को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं। वही पता है उसके साथ क्या हुआ, वही पता है उसके साथ क्या हुआ। शायद ही कोई ऐसा होता है जो पूछता है कि भाई क्या हुआ, कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, है ना। एक बहुत अच्छा घटना है, एक भक्त का क्या हुआ, रथ यात्रा देखिए आप में से कभी? रथ यात्रा होती है ना, एक स्टोरी आपको बताते हैं बहुत अच्छी।
एक भक्त रथ यात्रा में गए, ट्रेन से। रथ यात्रा कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। तो रथ यात्रा में गए। अब रथ यात्रा में बहुत भीड़ आती है, तो भीड़ आती है तो उनका बटुआ किसी ने काट दिया, जेब कट गया उनका। अभी वो इतनी दूर से आए थे, जेब कट गया। अब रथ यात्रा में जितने उनके मित्र थे, ये असली घटना है, हमारे ही एक मित्र के साथ हुआ, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब जितने लोग मिले वो कहें, अरे पता चला प्रभु जी का बटुआ कट गया। प्रभु जी का बटुआ कट गया, प्रभु जी का। एक तो बेचारे का बटुआ सच में कट ही गया, वैसे भी टेंशन है। जो मिल रहा है वो यही कह रहा है, अरे प्रभु जी सुना आपका बटुआ कट गया, अरे प्रभु जी आपका बटुआ कट गया। कोई है तो वो और टेंशन, 10-15 लोग उनसे मिल लिए, यही बोलकर अरे प्रभु जी बटुआ कट गया पता चला। वो अलग टेंशन कि बटुआ भी कटा हुआ है। 10 ये सब यही पूछ रहे हैं। या रथ यात्रा में आए थे कि भक्त लोग जो हैं कुछ हरिनाम सुनाएंगे, कुछ कथा सुनाएंगे, कुछ भक्तों का संग होगा। जो देखता है वो यही पूछता है क्या हो रहा है। तो वो भक्त जो है राधानाथ महाराज जी हैं, बहुत ही सिद्ध संत हैं अपने मंदिर में, इस्कॉन में। तो वो उनके शिष्य थे। तो महाराज जी उनके पास वो गए दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा में आ गए। तो महाराज जी के जो सर्वेंट थे उन्होंने भी कहा महाराज जी आज इनका, लेकिन महाराज जी ने उनसे पूछा, ये नहीं पूछा कि आपका बटुआ कट गया। महाराज जी ने उनसे क्या पूछा, आपके पास घर जाने के पैसे हैं? घर कैसे जाओगे, है ना। फिर महाराज जी अपने सर्वेंट से पूछकर उसको 200 रुपया दिलवाए कि ये वापस घर जा पाए। तो इतनों की भीड़ में और महाराज जी के व्यवहार में क्या अंतर था? बाकी सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे? बेचारे की टेंशन और बढ़ा रहे थे। लेकिन महाराज जी की चेतना इतनी ऊंची थी कि महाराज जी ने क्या किया, उनके प्रॉब्लम को। हमें क्या बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर या प्रॉब्लम सॉल्वर? सॉल्वर। हर किसी के लिए घर में या बाहर या स्कूल में, कॉलेज में हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कम से कम प्रॉब्लम क्रिएटर ना बनूं। क्या बनूं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो किसी की प्रॉब्लम क्रिएट तो ना करूं। ठीक है, हुआ अभी 10 लोगों को बता के मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उल्टा उसकी प्रॉब्लम और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कम से कम ये कन्ना फुस्सी है ना, चुगली ना करें। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टोरी आपको बताते हैं फाइनल, इसके ऊपर फिर हम एंड करेंगे कि कर्मयोग हमने समझ लिया कर्मयोग क्या होता है। पहले ये समझा कर्मयोग जानना क्यों है, नहीं जानेंगे तो क्या बन जाएंगे? कर्मी। और कर्मी की हालत कैसी थी? गधे जैसी थी, ना तो चूहे जैसी थी, ना तो देखो है ना थी। अपने को वैसा नहीं बनना, अपने को क्या बनना है? कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी कौन होता है? जो सारा कर्म किसके लिए करता है? भगवान के लिए। हर एक काम भगवान को अर्पित करता है, हर एक काम। पढ़ने बैठता है तो कहता है प्रभु ये आपके लिए, खेलने जाता है तो प्रभु बहुत अच्छे से खेलूंगा, 6 छक्के मारूंगा 6 बॉल पे, है ना, ताकि सब लोग क्या कहें भगवान का भक्त 6 बॉल पे 6 छक्के मारता है। अर्जुन देखो इतने महान धनुर्धर हुए, कितने अच्छे से युद्ध लड़े। आज तक लोग कहते हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं हुआ। उससे किसकी बड़ाई बढ़ती है? भगवान की बड़ाई बढ़ती है कि भगवान कृष्ण के भक्त अर्जुन महान धनुर्धारी, गांडीवधारी अर्जुन थे, है कि नहीं। वैसे ही हम महान स्टूडेंट बनेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भगवान के भक्त थे, देखो कितने महान थे, है कि नहीं। इससे भगवान का यश बढ़ेगा। बच्चा जब बहुत अच्छा काम करता है तो माँ बाप का नाम रोशन होता है ना। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो अच्छा काम करेंगे तो किसका नाम रोशन होगा? भगवान का नाम रोशन होगा। ये होता है कर्मयोग। हर एक काम भगवान के लिए करना है। कर्मयोगी को टेंशन होती है कोई भी चीज की? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसका काम कर रहा है। तो टेंशन किसको होगी? इसको कोई टेंशन होगी? जैसे कि गाड़ी किसकी थी? ड्राइवर को कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? अपने को क्या बनना है? ड्राइवर, भगवान का दास। फिर क्या सिर्फ भगवान का दास बनना है? किस किस का दास बनना है? सबका दास बनना है। सबका दास बनेंगे तो हम सबको क्या हो जाएंगे? प्रिय। सबको फेवरेट हो जाएंगे, है ना। और सबका दास बनकर क्या करनी है? सबकी सेवा। सेवा कैसे करते हैं? उनको भगवान के नजदीक लाकर, जैसे जैसे हो सके धीरे धीरे उनके भगवान के नजदीक लाना है, भक्ति में लाना है। ये हो गया कर्म योगी। अब दूसरा एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक स्टोरी है
जापानी वॉरियर की। सुनना है आपको, जापान में एक वॉरियर हुए, उनका नाम था, ये वॉरियर बन नहीं पाए लेकिन इनकी स्टोरी बहुत फेमस हुई। इनका नाम था यूकी। क्या नाम था? यूकी। यूकी जो है ना वो बहुत अच्छा सोचते थे, डे ड्रीमिंग बहुत अच्छा करते थे। सोचते थे कि अरे मैं जो हूँ तलवार चलाना सीखूंगा, मैं युद्ध में ऐसे ऐसे लड़ूंगा, मैं वैसे वैसे लड़ूंगा। और इन्होंने थोड़ा बहुत, इनको लड़ना भी आता था, थोड़ा बहुत तलवार चलाना आता था, लेकिन थोड़ा बहुत ही आता था। लेकिन सोचते क्या थे? बहुत बड़ा बड़ा, मैं ये भी सीख लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, युद्ध में तो मैं ऐसे मारूंगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं थे। जब इनके पास कोई भी आता था कि अरे यूकी चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। क्या कहते थे? आज मौसम अच्छा नहीं है, न तो आज थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, आज जो है घर में कुछ काम है, कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे यूकी। और इस वजह से क्या हुआ, साल बीतते चले गए। और इनसे जो बाद में लोग आए थे जिनको उस समय तलवार चलाना भी नहीं आता था, वो लोग तो रोज़ प्रैक्टिस करते थे। वो लोग क्या बन गए? देखते देखते बहुत महान सामुराई बन गए, बहुत बड़े बड़े योद्धा बन गए। लेकिन यूकी क्या रह गए? यूकी के यूकी ही रह गए, है ना। वो कभी भी महान योद्धा नहीं बन पाए। उनकी प्रॉब्लम क्या थी? बस सोचने में ही थे। क्या उनके पास मोटिवेशन नहीं था? था, मोटिवेशन तो बहुत था। रोज सोचते थे अरे मैं ऐसे मारूंगा, मैं वैसे मारूंगा, मैं तलवार ऐसे चलाऊंगा। खूब मोटिवेशन था, भर भर के मोटिवेशन था। कई लोगों को तो ये मोटिवेशन देते भी थे, बिठा कर कहते थे अरे तुम ऐसे करो, अरे तुम वैसे करो, अरे ऐसे ऐसे होता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करते थे। इस वजह से समय बीतता गया और ये क्या रह गए? वैसे के वैसे ही रह गए, यूकी के यूकी ही रह गए, है ना। वहीं पर यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है कि सिर्फ डे ड्रीमिंग से कहानी सॉल्व नहीं होती, है ना। सिर्फ सोच लेने से कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा, मैं ऐसे किताब खोलूँगा, मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इस साल तो मैं झंडे गाड़ दूँगा, नहीं होता है। क्या करना पड़ता है? किताब उठाना पड़ता है, किताब खोलनी पड़ती है, कॉपी खोलनी पड़ती है, पेन उठाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सोचने से खाना नहीं बनता। मम्मी अगर सोच लेगी आज बेटे को पनीर की सब्ज़ी खिलाऊंगी, ना पनीर काटी, ना गैस पे तवा चढ़ाया, किसी के पेट में जाएगा? नहीं जाएगा ना। मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलता है, काम किससे चलता है? एग्जीक्यूशन से। कुछ करो, चाहे छोटा करो, लेकिन करो। इसी में कहानी आती है एक बहुत महान योद्धा की, जापानी योद्धा की, मियामोतो मुसाशी। क्या नाम है? मियामोतो मुसाशी। अभी हम लोगों को बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये जापान की दुनिया में बहुत महान योद्धा हुए। जैसे अपने में हम अर्जुन का नाम लिए ना, वैसे उधर इनका नाम आता है। इनका क्या था? ये शुरू में बहुत ही मतलब सीखने में स्लो थे, उतना जल्दी ये चीज़ नहीं सीख पाते थे। जैसे यूकी था, वो चीज़ें सीख लेता था लेकिन सीखना नहीं चाहता था। लेकिन मियामोतो मुसाशी क्या थे? वो उतना बड़ा बड़ा काम नहीं करते थे। उनका ये था कि रोज़ थोड़ा ही सीखूंगा। वो रोज़ एक ही स्किल पर काम करते थे, धीरे धीरे, स्लो लर्नर थे, लेकिन रोज करते थे। रोज नियम से उनका नियम बंधा हुआ था कि रोज मैं एक एक्टिविटी तो रोज करूंगा, एक एक्सपर्ट तो मैं रोज काम करूंगा। इस मान लो तलवार को कैसे चलाना है तो इस अध्याय को मैं रोज करूंगा, फिर अगले दिन ऐसे करूंगा। ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप चलते थे, छोटे छोटे स्टेप। और देखते देखते मियामोतो मुसाशी क्या बन गए? जापानी दुनिया के सबसे महान तलवारबाज बन गए, द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन मियामोतो मुसाशी। अब मियामोतो मुसाशी के साथ क्या सीखने को मिलता है? मोटिवेशन था, मोटिवेशन भी था, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा क्या था उनके पास? एग्जीक्यूशन। रोज कर रहे थे, रोज कर रहे थे, रोज कर रहे थे। मंजिल तक अगर पहुंचना है, कहीं निकले हैं और बहाने बनाने लग जाएंगे, अरे बारिश हो रही है, ना सड़क पर गड्ढे हैं, अरे उधर तो काम चल रहा है, मैं कैसे जाऊंगा, और घर में बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं, कभी पहुंच पाएंगे? लेकिन घर से अगर निकलेंगे, घर से अगर निकलेंगे और बारिश हो रही है तो छाता ले लिया, ना तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आसरा ढूंढ कर आगे बढ़ते रहे, कहीं गड्ढा है तो रास्ते बदल लिए, कभी ना कभी तो ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो घर में ही रुका हुआ है वो तो रुका का रुका ही रह जाएगा। वो लोग, ऐसे लोगों को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर। क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेटर। ये सिर्फ सोचने, कहते हैं ना, सोचन वीर हैं। ये सोचने में बहुत वीर है,
सोचने में तो इन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन करने में क्या होता है इनका? कुछ नहीं होता, तलवार छूट जाती है, कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेटर है, अभी नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद करेंगे। अपने साथ होता है कि नहीं होता है? काम तो बहुत अच्छा है, मैं भी करना चाहता हूँ, अंदर से इच्छा भी है, लेकिन अभी नहीं करूँगा। कब करूँगा? बाद में। आज नहीं करूँगा, कब करूँगा? कल, क्योंकि हमारे युग का क्या नाम है? तो कब करेंगे? ये है, तो कलयुगी जीव है, तो सारा काम कल पर टाल देते हैं। कल आता है, लेकिन फिर क्या कहते हैं? कब करेंगे? क्योंकि युग क्या है? आज थोड़ी करेंगे, कब करेंगे? तो ये कल कल करने वाले लोग क्या हो जाते हैं? फिर काल के गाल में चले जाते हैं। कल कल कर रहे थे ना, तो कल में आ जाता है अ की मात्रा, और फिर क्या बन जाता है? काल। और काल क्या करता है? इनको खा जाता है। समय बीतता है ना। भगवान गीता में कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, कालोस्मि लोका क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान समर्तुम, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूँ? कालोस्मि लोका, मैं सभी चीज़ों में क्या हूँ? सभी चीज़ों को ख़त्म करने वालों में मैं कौन हूँ? काल हूँ। मैं हर किसी को ख़त्म कर देता हूँ। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को ख़त्म कर रही है। बच्चे से आदमी जवान बनता है, जवान से क्या बनता है? बूढ़ा, बूढ़े से टाटा बाय बाय, लेट लग जाता है उनके नाम के आगे। किसने ख़त्म किया इनको? किसी ने मारा? किसी दुश्मन ने गोली चलाई? किसी से दुश्मनी थी इनकी? नहीं। क्योंकि किसने मारा इनको? टाइम ने। टाइम ने। तो टाइम को अपना फ्रेंड बनाना, ये एनिमी, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, टाइम को अपना फ्रेंड बनाना है या एनिमी। इसी टाइम को अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो लास्ट मिनट पे जब एग्ज़ाम होता है तो ये टाइम हमें फ्रेंड लगता है कि देखो हमने पहले से रिवीजन कर ली थी, पहले से पढ़ाई कर ली थी, तो टाइम आपको अच्छा लगता है। लेकिन यही टाइम पूरे साल उड़ाओ, मस्त खर्च करो, और आखिरी समय पे ये टाइम क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। यार ये घड़ी इतनी तेज़ क्यों भाग रही है, 1 घंटा इतनी जल्दी कैसे बीत गया, अभी तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू ही करी थी। यही टाइम आपको सबसे बड़ा दुश्मन लगता है ना। तो टाइम को क्या बनाना है? अपना फ्रेंड बनाना है। हमें मियामोटो हुशाशी की तरह बनना है। रोज करेंगे, थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन रोज मेहनत करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, क्योंकि रोज मेहनत करने से आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जैसे कि पहाड़ की चोटी चढ़नी है। वैष्णो देवी गया कोई? वैष्णो देवी ना, कोई भी पहाड़ चढ़े हो, मनसा देवी, चंडी देवी, कोई भी पहाड़ चढ़ा है कोई? है ना, चढ़े हो ना। तो चढ़ते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है ना। कि नीचे खड़े होकर सोचेंगे अरे वो रहा माता रानी का भवन, और नीचे से बैठ के सोचे जा रहे हैं हे माता रानी जय हो जय हो, और एकदम से जो है आपके पैर उड़ने लग जाएंगे, और आप ऐसे पहाड़ की चोटी पे माता रानी बुला रही हैं, है ना, बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ऐसा होता है क्या? क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। तो लक्ष्य की तरफ सिर्फ देखने से लक्ष्य पूरा, लक्ष्य की तरफ क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। सिर्फ पहाड़ की चोटी देखने से पहाड़ नहीं चढ़ते हैं। एक एक कदम चढ़ो, चाहे धीरे धीरे चलो, चाहे छोटे छोटे कदम चलो, लेकिन कुछ भी तो चले ना। आज की तारीख 17 मार्च को थोड़ा तो मेहनत हो गया ना। पूरा दिन बर्बाद जाने से कुछ काम तो किए, कुछ क्वेश्चन तो निकाल लिए, कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व करी। हो सकता है मैंने आदित्य की तरह मेहनत नहीं कर पाया, आदित्य ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने 2 ही किए, लेकिन 2 तो किए। अगर ये सोच के बैठा रहता आदित्य तो यार 10 सॉल्व कर लेता है, मैं तो कभी उसके जैसा बन ही नहीं सकता, और इस बहाने मैंने किया ही नहीं, ये भी फेल। और दूसरे लोग कौन होते हैं? ये होते हैं लेजेंड। वो कहते हैं अरे आदित्य अभी से मेहनत करेगा तब जाके पास होगा, मैं आखिरी दिन ही किताब उठाऊंगा, धोनी की तरह छक्का मारूंगा, जीत जाऊंगा, है ना। ये होते हैं लेजेंड, ये भी होंगे फेल। समझ गए? तो रोज चलना है, रोज मेहनत करनी है, सिर्फ लक्ष्य की तरफ देखते। फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए कि संदीप महेश्वरी चला लिया, ना तो कोई दूसरा वीडियो चला लिया, अभी वो कह रहा है अरे कर दिखाओ, शीशा तोड़ दो, कमरा फोड़ दो, है ना, आग लगा दो, दुनिया जला दो। ये सब सुनने से काम नहीं बनेगा। वीडियो को पॉज करो, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ और काम करो, क्योंकि काम करने से अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है। जब 2 क्वेश्चन निकलते हैं ना, तो तीसरे क्वेश्चन को करने का मोटिवेशन अपने आप आता है। आता है कि नहीं आता है? टीचर को भी कहते हैं सर अब तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सर और दीजिए ना,
कहाँ से आया ये मोटिवेशन? संदीप महेश्वरी को सुन के? किसी को सुन के आया क्या? नहीं। कैसे आया? करके आया, करके आया। करने से ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन किसी चीज़ से नहीं आता है। इसीलिए कभी भी मोटिवेशन की कमी लगे तो क्या करो, किताब उठाओ और करो। ठीक है, तो आज हमने एक बार रिमाइंड करते हैं, तो टाइम का इंपॉर्टेंस इससे पता चलता है। ठीक है, टाइम को कभी भी फालतू में खर्च नहीं करना है। चाहे आज का दिन थोड़ा सा ही काम होगा लेकिन करेंगे। पूरा दिन वेस्ट चला गया, मान लो घर में गेस्ट आए थे या कुछ भी आया था, अब इस बहाने में मैंने पूरा दिन ही खराब कर दिया, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा समय निकाल कर, अब गेस्ट चले गए ना, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो, कुछ पढ़ाई कर लो, क्योंकि समय जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। चाणक्य पंडित ने कहा, आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी कश नचेन निरार्थकम नीति कच हानिस्ततो अधिक, कि एक बार जीवन का एक पल अगर निकल गया। चाणक्य पंडित को आप जानते हैं, बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए, बहुत बड़े नीति शास्त्र में प्रकांड विद्वान है। चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य पंडित, उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, जीवन का अगर एक क्षण निकल गया तो उसको 1000 रुपये देकर तो वापस लाया जा सकता है। ला सकते हैं? जैसे अभी मैं यहाँ पर आया था 11:30 बजे, तो अभी मैं 1000 रुपया दूंगा आदित्य प्रभु को, तो 11:30 बजा दोगे ना आदित्य प्रभु? आप तो आदित्य हो, सूर्य हो, आप वापस से पीछे हट जाओ आदित्य प्रभु। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। 1000 दूं, 10,000 में तो आदित्य प्रभु मान ही जाएंगे। भाई आदित्य हैं, आदित्य मतलब क्या होता है? सूरज। आपको पता है आदित्य का एक अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो आदित्य प्रभु 10,000 में तो मान जाओगे? इतना जो चढ़े हुए हो, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं होगा, नहीं हो सकता। अच्छा चलो 1-2 लाख रुपए में मान लो, हो जाएगा क्या? इतना तो पैसा भी नहीं है। आप कितने महंगे चल रहे हो? क्या कितने में बिकोगे? कितने में बिकेगा टाइम? बिकेगा टाइम? टाइम से ज़्यादा अनमोल वस्तु कुछ नहीं है। कितनी भी महंगी चीज़ आपने बिक गई, आप उसको वापस से खरीद सकते हो। मेहनत करके, श्रम करके, लोगों की ज़मीन बिक जाती है, लोग वापस से मेहनत करते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन समय को कोई वापस नहीं खरीद सकता। आप करोड़ों रुपए, इसलिए कह रहे हैं आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों सोने की मुद्राएं भी अगर दे दी जाएं तो भी उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, ऐसे अमूल्य समय, ऐसे मूल्यवान समय को अगर कोई बिना वजह ही खर्च कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कच हानिस ततो अधिक, इससे बड़ी हानि क्या है? इससे बड़ा नुकसान क्या है? लोगों का पैसा डूब जाता है मार्केट में तो लोग बहुत सर पटकते हैं, हाय पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। ज़मीन में पैसा लगाया, मान लो ज़मीन जो है वो बिकी नहीं, ज़मीन जो है वो एकदम दाम उसका गिर गया, तो लोग क्या करते हैं? सर पटकते हैं, पैसा डूब गया। कमेटी में पैसा डाला, कमेटी लेके भाग गया, होता है कि नहीं होता? तो लोग सर पटकते हैं, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। लेकिन पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन समय जब बीत जाता है तो कोई सर पटकता है? हाय 17 मार्च का दिन ऐसे ही बीत गया, हाय हाय कुछ काम नहीं किया। कभी होता है ऐसा? नहीं होता। इसीलिए क्या करते हैं? हम सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अगर ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि आज कितना समय बर्बाद कर दिया मैंने, मेरे को अपने समय को सही से खर्च करना है, पढ़ाई करनी चाहिए थी, कुछ कथा सुननी चाहिए थी, कुछ माला जाप करना चाहिए था, कुछ अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, सही जगह टाइम को लगाना चाहिए था, ऐसी भावना आने लग जाएगी तो समय का कभी दुरुपयोग होगा? कभी दुरुपयोग नहीं होगा। तो आज की लेक्चर का हमने सबसे पहले सीखा कि क्या नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कर्मी नहीं बनना है। फिर हमने सीखा क्या बनना है। क्या बनना है? कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी के बारे में जाना, कर्मयोगी कौन है, कैसे काम करता है, क्यों उसको टेंशन नहीं होती, क्यों उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर हमने जाना 2 लोगों की कहानी। एक कौन था? यूकी, जिसकी जीवन क्या रह गई? यूकी की यूकी। फिर दूसरे कौन बने? मियामोटो हुसाशी, मिस्टर हुसाशी, ऐसे याद रख लो, मिस्टर हुसाशी। अब डोरेमोन वगैरह तो देखते ही हो, ये जापानी नाम तो याद ही है ना? नोबिता, और कौन था वो? कितरेत्सु। सब देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? हमारे टाइम में आता था। ये सब जापानी शो थे। तो मिस्टर हुसाशी, हुसाशी क्या करते थे? रोज मेहनत करते थे, भले ही थोड़ा थोड़ा करते थे लेकिन रोज मेहनत करते थे। क्या बन गई है? जापान के सबसे महान तलवारबाज।
और यू की क्या बने? यू की महान योद्धा बने? नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि ये सिर्फ सोचन वीर थे, सोचने में ही वीर थे, करने में वीर नहीं थे, इसीलिए ये वहीं के वहीं रह गए। प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन नहीं है। कई बार कहते हैं लोग मोटिवेशन नहीं इसलिए काम नहीं हो रहा। मोटिवेशन नहीं है इसलिए यूकी में मोटिवेशन नहीं था, बहुत मोटिवेशन था यूकी में, वो लोगों के अंदर मोटिवेशन भर रहा था, उससे लोग मोटिवेशन लेने के लिए आते थे। लेकिन क्यों हार गया वो? एग्जीक्यूशन नहीं था, ग्राउंड पे कुछ नहीं करता था, प्रैक्टिस नहीं करता था। लेकिन मियामोटो हुशाशी में मोटिवेशन था, लेकिन साथ के साथ क्या था? एग्जीक्यूशन। अपने को क्या बनना है? मिस्टर हुशाशी जैसा बनना है। बहुत सारा नहीं कर सकता तो थोड़ा थोड़ा कर लूँगा, लेकिन रोज़ करूँगा। फिर हमने जाना समय का सदुपयोग। समय क्या है? समय अगर खर्च कर दिया तो समय हमारा क्या बन जाता है? दुश्मन। लेकिन अगर समय को सही से इस्तेमाल कर लिया तो समय हमारा क्या बन जाता है? तो हम दोस्त बनाना चाहते हैं कि दुश्मन? दोस्त। क्योंकि समय स्वयं भगवान है। भगवान कह रहे हैं कालोस्मि लोको, मैं ही काल हूँ। तो अगर समय को सही से इस्तेमाल कर लिया तो समय दोस्त बन गया। और समय कौन है? तो भगवान हमारे क्या बन गए? अभी भगवान को कौन दोस्त नहीं बनाना चाहता? अर्जुन के दोस्त थे भगवान। देखो अर्जुन क्या हुआ? जीत गए ना युद्ध। अभी हम अगर भगवान को अपना दोस्त बना लेंगे, यानी समय को अपना दोस्त बना लेंगे, तो समय हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा दोस्त बनेगा और हम सारे युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है? जो समय की इज्जत करता है वही भगवान की भी इज्जत करता है, और वही अपने आप की भी इज्जत करता है। लेकिन जो समय की बेइज्जती कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो ना तो भगवान की इज्जत करता है ना खुद की इज्जत करता है। ठीक है? अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। एनी प्रश्न? हम नहीं बता सकते। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्वा कर्मणि। तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म फल पर तुम्हारा कोई भी अधिकार। एग्जाम देने के अधिकारी हो, रिजल्ट देने के अधिकारी वो कौन देगा? टीचर देगी ना, भगवान कहाँ से देंगे? मतलब भगवान तो देंगे ही, लेकिन पेपर में जितना लिख कर आए हो उतना ही ना देगी। लिख कर आए हो कुछ नहीं और जय टीचर देवा, मैया जय टीचर देवा, ये करने से नंबर बढ़ेगा? तो वैसे ही अगर काम नहीं करेंगे और कहेंगे कि जय ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश भी कहेंगे भाई कुछ कर ना, तो मैं भी उसमें कुछ ऐड करूं। तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन किसके ऊपर? जो खुद कुछ करता है। बैठ के जो सिर्फ बैठा है, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने बोला कि देव देव कौन पुकारता है? आलसी। मेहनत करने वाला अपने श्रम से मेहनत करता है और फिर भगवान को कहता है प्रभु ये आपके लिए किया, अब आपको जो देना है दो। ठीक है? तो कर्म फल नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म फल कौन बदल सकता है? भगवान। भगवान बदल सकते हैं कर्म फल, लेकिन किसका बदलेंगे? जिसने कुछ किया तो हो। समझ आ रहा है? इसीलिए सबसे पहले अपना बहुत अच्छे से मेहनत करो, मेहनत करके पढ़ाई करो, और साथ के साथ हमेशा क्या करो? प्रार्थना कि प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। और जब करके काम सबमिट कर दिया तब भगवान को अब कर दिया है, अब आप देखिए इसमें कैसा होता है नहीं होता है। अच्छा आया तो भी आपका, बुरा आया तो भी आपका। ठीक है? क्लियर है प्रभु जी? कर्मफल हम नहीं बदल सकते। कर्मफल कौन बदल सकते हैं? लेकिन बदलेंगे किसका? जो कुछ कर्म कर रहा है। ठीक है? अकर्मी मतलब ये आलसी लोगों का काम नहीं बदलता, क्योंकि आलसी लोग कुछ करते ही नहीं है। अपने को आलसी नहीं बनना है। और कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यस प्रांति जी। जैसे माता और बेटे का संबंध है, जैसे मालिक और नौकर का, एक सत मालिक और एक सत नौकर का संबंध है ना, एक सत्यवती पति और उसके सेवक पत्नी का संबंध है, वैसे ही भगवान और भक्त का संबंध है। भक्त जो है वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान जो है वो हर परिस्थिति में अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। ये भक्त और भगवान का संबंध है। ना इसको उनसे कुछ चाहिए, ना उनको इससे कुछ चाहिए, लेकिन ये सब कुछ उनके लिए करना चाहता है और वो भी सब कुछ इसके लिए करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा?
भक्त बनना पड़ेगा। जब भगवान हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, सब कुछ किसके लिए करना चाहते हैं, लेकिन अभी किसके लिए करना चाहते हैं, अपने लिए। तो हम क्या है, भक्त हैं। भक्त कौन होता है, जो सब कुछ किसके लिए करता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। इसका रक्षा करना है मेरे को, इसको बचाना है। ठीक है, समझ आ गया संबंध भगवान और भक्त का, जैसे एक माता और बेटे का। यस, और कोई क्वेश्चन। यस, क्या हम अपनी गलतियाँ भगवान की सेवा करके कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, गलतियाँ आगे ना हो ऐसा। या फिर हमसे अगर हो भी जाती है किसी की चूक हो जाती है, हाँ तो मतलब इसे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमसे मान लीजिए सेवा करने में, न पढ़ाई करने में कुछ गलती हो जाती है, तो क्या हम उसको कम कर सकते हैं भगवान की उससे प्रार्थना करके। बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान जो है वो बड़ी दयालु है। माता पिता जो है वो वैसा थोड़ी है कि छड़ी लेकर माता पिता को कोई शौक है क्या बच्चे को पीटने का। क्यों पीटते हैं, तो सुधर नहीं रहा है, सुधरता नहीं है तो पीटना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा अपनी गलती स्वीकार ले कि प्रभु आज गलती हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, है ना, इस बार क्षमा कर दो, तो माता पिता को कोई शौक है क्या पीटने का। भगवान क्या कर देंगे, क्षमा कर देंगे। इसीलिए अगर कोई गलती हो भी जाती है, अगर हम भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान क्षमा भी कर देते हैं और साथ के साथ अगली बार वैसी गलती ना हो उसकी शक्ति भी देते हैं कि अगली बार ये बच्चा जो है क्षमा मांग रहा है, हिम्मत मांग रहा है, तो उसको शक्ति भी देते हैं कि अगली बार ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन फिर ये गलती हो जाए, अगर मान लो बच्चा बहुत उद्दंड है, हो ही जाएगी गलती, अगर मान लो कर दिया, तो क्या करे, फिर माफ़ी मांगेगा, फिर माफ़ी मांगेगा। प्रभु क्या कहूँ, इतना बदमाश हूँ, आपसे पिछली बार भी माफ़ी मांगी थी लेकिन मैंने फिर से गलती कर दी, प्लीज़ दोबारा माफ़ कर दो। भगवान कर देंगे, माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर इस बच्चे ने आदत बना ली गलती करने की, अरे गलती तो हो ही जाती है और भगवान तो माफ़, तो करते रहो गलती, तो करेंगे माफ़ नहीं करेंगे, तब हरे कृष्ण से नहीं, तो क्या पड़ेगा, लात पड़ेगा। क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु हैं, लेकिन भगवान के जो सेवा करने के लिए माया देवी है ना, वो उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं। वो सोचती हैं ये बच्चा जो है ना, ये मिसयूज कर रहा है भगवान की दयालुता का। तो माया देवी एक बड़ी स्पेशल उनके पास चप्पल है, उस चप्पल में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 कलेश हैं, वो जमा जमा के मारती हैं, तो ये बच्चा अगली बार से ऐसी गलती नहीं करता। तो अपने को चप्पल खाकर नहीं सुधरना है, बातों से ही सुधर जाना है। और बातें कहाँ हैं, गीता में। बातों से सुधर जाओ, नहीं तो किससे सुधरोगे, लातों से। मैंने सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बातों से मान जाएंगे, नहीं तो लातों से मानेंगे। यस प्रभु जी। हाँ, गलतियाँ बार बार क्यों होती है। कई एक कहावत भी है कि मनुष्य तो गलती का पुतला है, ह्यूमन इज मेड टू एरर। जो इंसान है वो गलती करता ही है, लेकिन गलतियाँ बार बार क्यों होती हैं। देखो, गलतियाँ होने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कि सेम गलतियाँ बार बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती करो, गलती करना अच्छा है, वरना सीखने का स्कोप कहाँ रहेगा। जब गलती करेगा तभी तो सीखेगा, लेकिन गलतियों से सीखो। खासकर स्टूडेंट हो, अभी बहुत जीवन बचा है, अपना एक डायरी बना कर रखना चाहिए। उस डायरी का नाम लिखो द बुक ऑफ मिस्टेक्स। क्या नाम लिखो, द बुक ऑफ मिस्टेक्स। इसमें अपनी हर वो महान महान गलतियाँ लिखो जिससे ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी आदत है, हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी गलतियों को और फिर दोबारा से उसी गलती को करते हैं। तो ये जो आपकी किताब है बुक ऑफ मिस्टेक्स, इसमें टाइम डालो, ये 2026 मार्च का महीना, इस महीने में मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। और क्योंकि गलती करने के बाद लात जूता पड़ता है तो सीख भी तो मिलती है कि नहीं मिलती, सीख मिलती है। तो जब सीख मिल जाए ना, तो अपनी गलती लिखो, आज मैंने या इस महीने में मैंने ये इतनी बड़ी गलती करी और मेरे को ये सीख मिली और अगली बार ये गलती नहीं होगी। और ये जो बुक ऑफ मिस्टेक्स है, ये आपकी अपनी पर्सनल भगवत गीता की तरह हो जाती है ना। एक तो गीता हम रोज़ पढ़ते ही हैं, साथ के साथ अपने जीवन में कभी कभी इस किताब को खोल कर पढ़ना चाहिए कि जीवन में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और उस गलतियों से फिर क्या मैंने सीखा। तो गलतियाँ कब नहीं होंगी दोबारा, जब हम अपनी गलतियों से क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन गलतियाँ बार बार क्यों होती हैं, वही गलती बार बार क्यों होती हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से
सीखते नहीं हैं। गलतियों से में कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगी ही, है ना। अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में गलती हो रही है, कल को ऑफिस जाएंगे या जॉब करेंगे तब दिक्कत होगी, तो गलती तो होगी ही। लेकिन गलती कहीं पर नोट कर कर क्या सीखे ये लिख लेना चाहिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। नई गलतियां करो ना, कम से कम। पुरानी गलती करने वाले को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ठीक है, एक कहावत है, उसमें कहते हैं जो गलतियां करता है उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, जो गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है वो थोड़ा सा महान है। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा इंसान है। लेकिन जो गलतियां करता है, माफ़ी मांगता है और उससे सीखता है और अपने जीवन में अप्लाई कर देता है, ऐसा आदमी महात्मा होता है। क्या होता है? महात्मा। तो महात्मा बनना है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा महात्मा बनना है। उन्होंने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा, इसलिए तो महात्मा कैसे बनेंगे? जब हम अपनी गलतियों से और अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो गृहस्थों की क्लास में भी नहीं आते। यस, एक राउंड में हम 108 बार नाम जप क्यों करते हैं? तो एक माला आपने देखा है तो उसमें 108 मन के होते हैं। तो ऐसा कई जगह कहते हैं कि जो ऊपर का जो सुमेरु है वो भगवान श्री कृष्ण है, और वो जो 108 मोतियां हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हम हर एक शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण कर कर उसके ऊपर भगवान का नाम लेते हैं। फिर कई जगह ऐसा आता है कि भगवान जो मध्यम जो एक बीज हम छोड़ देते हैं ना ऊपर, वो तो भगवान ही है, और बाकी 108 क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद, जो जोर जोर से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके 108 को बहुत शुद्ध माना गया है। और कोई क्वेश्चन, प्रश्न? यस प्रभु जी, आपका नाम क्या है? प्रिंस। का क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, पूछो प्रिंस। हाँ, क्या अंतर है जीव और ईश्वर में? बैठ जाइए ब्रो जी, बहुत अच्छा है। जीव और ईश्वर में ये अंतर है, सबसे पहला कि जीव पूछता है, जीव के डाउट्स होते हैं, ईश्वर को डाउट्स नहीं होते हैं, है ना। जीव कौन है? जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान का सर्वेंट है। लेकिन भगवान जो है वो क्या है? सबके मालिक हैं। हम क्या है? दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। हमको कोई ना कोई कंट्रोल करता है ना, जैसे रोहित प्रभु कंट्रोल करते हैं ना कि आ जाओ क्लास में, आज क्लास है। प्रभु जी कंट्रोल करते हैं, होमवर्क क्यों नहीं करके आए, 4 छड़ी लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। घर में माता पिता क्या है? कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? खाओगे कैसे, नहीं खाओ। तो हम लोग किसी ना किसी कंट्रोल में हैं। लेकिन भगवान है किसी के कंट्रोल में? सूरज को कंट्रोल कर सकते हो, आज तो उग गए हो, कल मत उगना, ऐसा होगा क्या? क्यों? क्योंकि भगवान की सत्ता पर काम कर रहे हैं। जब तक भगवान नहीं कहेंगे तब तक ये हिल नहीं सकते। लेकिन एक भगवान है जिनके कहने पर सूरज भी हिल जाता है, क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। आपको कहानी पता है? भगवान अर्जुन जो है जयद्रथ को मारने के लिए गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और कसम खाई थी अर्जुन ने कि जब तक जयद्रथ अगर सूर्यास्त तक नहीं मरा तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा करके कसम खा लिया अर्जुन ने। हम लोगों की तरह नहीं, हम भी कसम खाते हैं लेकिन हम कसम तोड़ देते हैं। अर्जुन बहुत महान योद्धा थे, कसम खाई है तो पूरा करेंगे। तो जयद्रथ को पूरे दिन ढूंढते रहे, लेकिन इतने सारे योद्धा आ गए बीच में उसको बचाने के लिए कि पूरा समय निकल गया, शाम होने को आ गई, सूरज ढलने जैसा हो गया। तो जयद्रथ जो है वो बहुत बीच में छुपा हुआ था। भगवान ने क्या किया? सूरज को ढलवा दिया, सूरज ढल गया। तो जयद्रथ बहुत खुश हो गया कि देखो सूरज ढल गया, और अर्जुन भी बहुत रो रहे हैं, हाय मैं को अब क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का उस समय बहुत महत्व था, लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते थे। तो अर्जुन ने चिता भी बना ली, ऐसे करके अभी तो जलना ही पड़ेगा, अभी तो ख़त्म होना है। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ सही से टाइम पे मुंह खोला करो, कुछ भी वचन ले लेते हो। ऐसा करके पूरा लेक्चर चल रहा है। लेकिन जयद्रथ जो है वो हंसते हंसते बाहर आ गया कि क्या है कि अभी तो अर्जुन मरा, अभी मेरे को थोड़ी मारेगा। लेकिन जैसे ही जयद्रथ बाहर आया तभी भगवान ने क्या किया? सूरज को आँख ऐसे दिखाया, बोलो, और सूरज उग गया। और तुरंत अर्जुन को बोला अभी मारो इसको। तो जिसके कहने पर सूरज भी ऊपर नीचे होता है उसको कहते हैं भगवान, जिसके कहने पर कुछ नहीं होता उसको कहते हैं इंसान। समझ गए? जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? ये ईश्वर है। ईश्वर वो है जो पालने में लेटे लेटे पूतना को मार देते हैं, है ना।
जीव वो है जो पालने में लेटे लेटे मच्छर नहीं मार सकता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सामने से भी करते हैं, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से भगवान को प्रणाम करने की पद्धति है। तो दंडवत करने का सामने से भी पद्धति है। आप श्री वैष्णवों में जाएंगे या अलग अलग वैष्णव प्रणाली में जाएंगे तो सामने से भी दंडवत करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान को बड़ा ही रसात्मक दृष्टि से प्रेम किया जाता है, तो लेफ्ट साइड से करते हैं, क्योंकि हृदय किस साइड है? लेफ्ट साइड है ना। तो भगवान को हम एक तरीके से मूड ये रहता है कि भगवान को हम अपना हृदय देना चाहते हैं, और ये हृदय है आपका। और बाकी आचार्यों ने ये परंपरा दी है, इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग परंपराओं में सीधे भी प्रणाम करते हैं। भगवान को तो चारों दिशाओं से प्रणाम किया जा सकता है। आपको आगे से भी प्रणाम है, आपको पीछे से भी प्रणाम है। आप कभी कभी स्तुति पढ़ेंगे, जब देवता भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, तो भगवान को कहते हैं आपको आगे से प्रणाम है, आपको पीछे से प्रणाम है, आपको ऊपर से प्रणाम है, आपको नीचे से प्रणाम है। अभी आप पागल हो जाओगे, अरे हम तो बस एक साइड से करते थे, देवता तो हर साइड से प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, और क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न है? यस यस माता जी, आपका क्या नाम है? कृतिका। क्या भगवत गीता महाभारत की तरह सेम होती है? भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। महाभारत जो है वो 1,00,000 श्लोक की किताब है। कभी अभी तो बहुत समय बचा है जीवन का। जीवन का लक्ष्य बनाओ कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। ठीक है, तो ग्रंथों में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद ये सब पढ़ने हैं, हमारे लिए लिखा गया है। फालतू नहीं बैठे थे वेद व्यास जी जो खाली बैठे थे तो लिख दिया, किसके लिए लिखा है? तो कभी महाभारत उठाना 1,00,000 श्लोक की किताब है, लेकिन उसका भीष्म पर्व है। जैसे चैप्टर होते हैं ना अपनी किताब में, वैसे महाभारत में भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसमें भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में क्या आती है? भगवत गीता। जब अर्जुन और कृष्ण सारे पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि पर इकट्ठे हो गए हैं और सामने कौरव हैं और उनके साथ युद्ध होने वाला है, उस समय भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। तो महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। उस 1,00,000 श्लोक में से 700 श्लोक है भगवत गीता। ठीक है, क्लियर है ना जी? अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति तक कैसे ले जा सकते हैं? वही ऑफर करके। अभी जैसे भौतिक विचार है कि बैठिए बैठिए, जैसे एक भौतिक विचार देते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको खाने में सबसे फेवरेट? अरे दाल चावल तो बहुत सिंपल हो गया। पनीर हो गया, देखो, और पनीर के साथ कौन सा पनीर? शिमला मिर्च पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर, नॉर्मल पनीर, और साथ में पूड़ी हो गई, और मिठाई में रस मलाई हो गई, है ना? और कुछ चाहिए? रायता भी साथ में, ये हो गया। अब ये क्या है? आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि ये पूड़ी हो जाए, साथ में हो जाए पनीर, और रस मलाई के साथ थोड़ा रायता हो जाए, तो आनंद आ जाए जीवन में। तो ये हो गया एक भौतिक इच्छा। लेकिन अभी इसको आध्यात्मिक कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? इस भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक कैसे बनाएं? यस माता जी। हाँ, देखो कितना अच्छा। आपका नाम? प्रतिमा। प्रथमा। तो प्रथमा माता जी ने कितना अच्छा बताया कि इसी भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक कैसे बनाएंगे? भगवान को भोग लगा दो बस। यही पनीर, यही पूड़ी, यही रायता, यही रसमलाई खानी आपको ही है। ऐसा तो नहीं भगवान को लगाते हैं तो 4 पूड़ी की 2 पूड़ी हो जाती है, 4 की 4 वापस आती है ना? लेकिन क्या हो जाता है? वो खाना शुद्ध हो जाता है और हमारी इच्छा भी शुद्ध हो जाती है। पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अभी हम किसके लिए सोच रहे हैं? ये भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये पूड़ी भगवान की, ये पनीर भगवान के लिए। और भगवान जब इसको खा लेंगे तो वो जो प्रसाद आएगा वो किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए। तो भौतिक इच्छा हो गई आध्यात्मिक। यही चीज़ हर किसी के लिए कर सकते हैं, सिर्फ खाने में नहीं, काम में भी। पहले काम सिर्फ अपने लिए करते थे, अभी काम किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। पहले सिर्फ पढ़ाई अपने लिए करते थे, नहीं तो जूते पड़ेंगे, मम्मी मारेगी, ये वो। अभी भगवान के लिए, पढ़ाई भगवान के लिए, काम भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए। तो हर एक भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित। कोई ऐसी भौतिक इच्छा है ही नहीं जिसको आध्यात्मिक ना बनाया जा सके। समझ गए? आप सोच के लाना,
कि प्रभु जी ये वाली भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक कैसे बनाएंगे। हर एक इच्छा को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, कैसे? भगवान को अर्पित करके। ठीक है, और कुछ हो गया रोहित प्रभु? हो गया कि अभी और भी प्रश्न है? शांत कर लो जिज्ञासा। कैसे माता जी? महाभारत को होने में 18 दिन, 18 दिन में 18 पद्म सेनाएं खत्म। हाँ, खेलते समय क्या नाम है? यमुना जीवन। मैं नाम भूल गया। यमुना जीवन। यमुना जीवन, ये रामायण को जी दिया। अच्छा अच्छा, यमुना जीवन प्रभु जी का बड़ा अच्छा नाम भी है और बड़ा अच्छा प्रश्न भी है। खेलते हुए कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं? खेलते हुए ये स्मरण करना है कि इतना अच्छे से खेलना है कि सब लोग कहें देखो भगवान का भक्त है, बड़ा अच्छा शॉट मारता है, बड़ा अच्छा चौका मारता है, छक्का मारता है ना। ऐसा नहीं जीरो पर आउट होकर आता है, नहीं। जैसे इंडिया का कोई खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल हो गया, नहीं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं अभी, विराट कोहली हो गया, जीरो पर आउट होकर आता है कभी, तो किसका बदनामी होता है? इंडिया का बदनामी है। इंडिया का खिलाड़ी जीरो पर आउट होकर आ गया। वैसे ही अपने भगवान के खिलाड़ी हैं। अभी जब भी खेलने जाओ तो बहुत अच्छा खेलना है। जब सब पूछेंगे कि अरे तुम्हारे अंदर इतना शक्ति कैसे आता है, जो बॉल मारते हो गोल हो जाता है ना, जो शॉट मारते हो वो सिक्सर हो जाता है, फिर उनको कह सकते हो अरे मैं महामंत्र बोल के शॉट मारता हूँ। फिर वो लोग महामंत्र लेंगे, है ना, उनको बोलना मैं मंदिर का प्रसाद पाता हूँ इसलिए शरीर में इतनी ऊर्जा आती है, फोकस बढ़ता है ना। अभी विराट कोहली ने माला जाप शुरू किया, देखो कितने लोग माला जाप करने लग गया। तो खिलाड़ी भी भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और जब वो अच्छे से खेल भी खेल रहा है, फेमस है, और माला भी जप कर रहा है, तो सब लोग कहेंगे देखो इतना महान खिलाड़ी जब माला जाप कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे। तो खेलते वक्त भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। अरे जब युद्ध करते वक्त अर्जुन स्मरण कर सकता है, तो खेलते वक्त क्यों नहीं हो सकता है स्मरण? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, समझ गए? हर समय हो सकता है। अरे ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अच्छा, 22 बाजारों में मारा गया, उस समय मुसलमान सरकार थी, अभी भी है। लेकिन उस समय मुस्लिम राज था, नवाब हुसैन शाह नवाब हुसैन शाह का राज था। तो नवाब हुसैन शाह जो है, उनको किसी ने बता दिया कि हरिदास ठाकुर जो हैं वो इस तरीके से, एक तो पहली बात मुसलमान हैं, दूसरा ब्राह्मणों को निंदा कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि हरि नाम करो, हरि नाम से सब हो जाएगा, इससे क्या हो रहा है, ब्राह्मणों का नाश हो रहा है। ऐसे करके गलत बात जाकर नवाब हुसैन शाह को सुना दिया। नवाब हुसैन शाह को इतना गुस्सा आया कि बताओ मुसलमान होकर क्या कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, तो इसको तो कोड़े पड़ने चाहिए। और कैसे पढ़ने चाहिए? ऐसे पढ़ने चाहिए कि सब लोग देखें कि भगवान का नाम ले ही लेना है। तो 22 बाजार में ले जाकर उनको पीटा, हरिदास ठाकुर को। लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई चोट ही नहीं लगा। हरिदास ठाकुर को खूब पीटा, लेकिन हरिदास ठाकुर बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। और वो चाहता था 22 बाजार के लोग ये देखें कि हरि नाम लेने वाले की क्या दशा होती है। लेकिन सब लोगों ने ये देखा कि हरि नाम लेने वाले की कैसे रक्षा होती है। हरिदास ठाकुर बच गए, हरिदास ठाकुर उधर चले गए। बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि देखो तुमको जितना मारा वो मेरे शरीर पर है, तुमको कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो हरिदास ठाकुर की रक्षा हुई थी। ठीक है, यस, और किसी का कोई प्रश्न? और ठीक है। ठीक है, कैसा रहा सेशन? एक दो बस,